पंढरपुर की पावन भूमि पर भगवान विट्ठल की नगरी में एक ऐसी भक्त ने जन्म लिया जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान को सेवक बना दिया। उस भक्त का नाम था जनाबाई। जनाबाई का जीवन प्रारंभ से ही कठिनाइयों से भरा था। बाल्यकाल में ही माता का देहांत हो गया। पिता उन्हें भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर लाए, पर दुर्भाग्यवश वहीं उनका भी देहांत हो गया। अब छोटी सी जनाबाई ईश्वर के भरोसे अकेली रह गई। उसी समय संत नामदेव जी महाराज ने उसे अपने संरक्षण में ले लिया। जनाबाई ने नामदेव जी के घर सेवा स्वीकार की। वो पूरे मन से घर के सभी कार्य करती, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोंछा, आटा पीसना, भोजन बनाना। पर उसके लिए ये कार्य साधारण काम नहीं थे। हर काम उसके लिए भक्ति का माध्यम था। उसके होठों पर हर समय एक ही नाम रहता, विट्ठल विट्ठल। सेवा करते करते जनाबाई कई बार भावावेश में डूब जाती। कभी आंखों से अश्रु बहने लगते तो कभी मन आनंद से भर जाता। उसका विश्वास अडिग था, यदि भक्त प्रसन्न है तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। इसीलिए जनाबाई संत नामदेव जी की सेवा इतनी दयालुता और निष्ठा से करती थीं कि उनके मन में हर समय यही भाव रहता, सेवा में कहीं कोई भी त्रुटि न हो जाए। एकादशी की रात्रि नामदेव जी के यहाँ रात्रि भर कीर्तन होता। मृदंग, करताल और भगवान के नाम से पूरा वातावरण गूंज उठता। जनाबाई संतों की सेवा करती हुई खुद भी कीर्तन में इतनी लीन हो गई कि उसे ये भी पता न चला कि कब रात्रि बीत गई और प्रभात हो गया। सुबह होते ही जनाबाई को चिंता हुई, आज कई काम शेष हैं। वो कपड़े लेकर चंद्रभागा नदी के तट पहुंची। मन में विचार चल रहा था, बर्तन धोने हैं, ठाकुर जी के लिए जल भरना है। तभी एक वृद्धा माता वहां आई और स्नेह से बोली, बेटी चिंता मत कर, तू अपने बाकी काम निपटा ले, मैं तेरे कपड़े धो देती हूं। समय की कमी देखकर जनाबाई कपड़े वहीं छोड़कर चली गई। जब वो लौटी तो देखकर चकित रह गई। सारे कपड़े धुले हुए, सूखे हुए और अत्यंत स्वच्छ थे। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, जब भी आवश्यकता पड़े मुझे याद कर लेना। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गई। वृद्धा के जाते ही जनाबाई कुछ क्षण निश्शब्द खड़ी रह गई। जनाबाई के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी वृद्ध माई इतनी शीघ्र कहां चली गई? मैं तो उनसे उनका नाम तक पूछना भूल गई। घर लौटकर जनाबाई ने पूरी घटना नामदेव जी को सुनाई। नामदेव जी भाव विभोर होकर बोले, जनाबाई वो कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, वो स्वयं भगवान विट्ठल थे। ये जानकर जनाबाई के हृदय में गहरा दुख उमड़ आया कि उन्होंने अनजाने में ही भगवान विट्ठल से अपने कपड़े धुलवा लिए। उसके मन से पीड़ा भरी आवाज निकली, प्रभु आप कितने छलिया हैं, आए भी बिना अपना परिचय दिए चले गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद भगवान विट्ठल अक्सर जनाबाई की सेवा में प्रकट होने लगे। एक दिन जनाबाई झाड़ू लगाते लगाते भाव में डूब गई। जब कूड़ा उठाने मुड़ी तो देखा भगवान विट्ठल स्वयं कूड़े की टोकरी सिर पर रखे उसके पीछे चल रहे हैं। कभी जनाबाई चक्की चलाते चलाते भाव में डूब जाती तो चक्की रुक जाती, तभी भगवान स्वयं चक्की चलाने लगते। एक दिन मंदिर का आभूषण चोरी हो गया। जनाबाई प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी, इसी कारण लोगों का संदेह भी उन्हीं पर आ गया। उसने शांत भाव से कहा, मेरे लिए भगवान विट्ठल ही सबसे बड़ा धन है, मैं उनका आभूषण क्यों चुराऊं? पर किसी ने विश्वास नहीं किया। राजा ने उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सूली पर जाते समय जनाबाई ने केवल एक नाम लिया, विट्ठल विट्ठल। नाम जप के प्रभाव से सूली पिघल गई। सब लोग स्तब्ध रह गए। एक दिन जनाबाई का एक स्त्री से गोबर के उपलों को लेकर विवाद हो गया। स्त्री ने कहा, अगर ये तेरे हैं तो पहचान बता। जनाबाई बोली, अगर ये मेरे हैं तो इनसे मेरे ठाकुर का नाम गूंजेगा। पहले उस स्त्री ने कान लगाकर सुना। वो चौंक उठी। वास्तव में विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आ रही थी। उसी समय वहां से गुजर रहे कबीर दास जी ने भी सुना। वे भाव विभोर होकर जनाबाई के चरणों में प्रणाम करने लगे। यहां पर महाप्रयाण। जब नामदेव जी भगवान में लीन हुए
उसी दिन जनाबाई भी कीर्तन करते करते विट्ठल में समाहित हो गईं। अंतिम संदेश। जहां निर्मल भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं सेवा करते हैं। ऐसी ही भक्ति कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।